प्रिय मानस प्रेमियों, अयोध्या से चलकर जनकपुर बारात पहुंच गई। वहां मंगलगान हो रहा है। और अब इसके आगे की कथा सुनिए कि रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदुन थोर। श्री रामचंद्र जी के मुखरूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदरपूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समौ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेग कुंवरी बयान हूँ जाई, चले मुदित मुनियाय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ वहाँ आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी पर रोहित बानी, प्रमुदित सखीन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बोलाई, करिकुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुख पावहीं नारी, बिनु पहचानी प्राण ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रानीवास की सखियां बहुत सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बारे बारे सने मानहि रानी, उमा रमा शारद समजानी। सिय संभारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा लाई। चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नभ सप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी। कलिगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजहि। अर्थात सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित श्री सीता जी को लिवा लाईं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंदे बहु, सहज सुहावनि सी। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई।
आवत देखी बरातिन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की रास और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उरे आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित बड़े हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जाता। सुर प्रणाम करी बरिसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशाने कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूलों की बारिश कर रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हो रहे हैं। यही विदिशीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुह कुल गुरु सब कीन है अचारू। सब इस प्रकार सीता जी मंडप में आई हैं और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करी गुरे गौरी गणपति, मुंदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जेहि समय मुनि मन महु चहे। भर कनक को पर कलश सो, तब लियहि परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों और कलशों में भरकर उन पदार्थों को तत्काल तैयार करके ले आते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि, कही देत सबु सादर कियो। यही भांति देव पूजाई सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहुन लखि परे। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति ले। विप्रवेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी।
सुकृत सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौजानी मुनि बरन्हे बोलाई, सुनत सुआसिनी सादर ल्याई। जनक बामुदिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय रानी, धरे रामों के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लगी हुई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गाने निशान जय धुनि, उमंगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर, सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जे परसी मुनि बनिता लही गति, रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहें। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बढ़ाते हैं। मुनि और योगीजन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु कर। भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखी दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मांड देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया।
और हृदय आनंद से भर उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके विधिवत कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्वकल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु, क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी हुई और भामरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवरे कुंवरी कला भावरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही। जाइन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहाँ सथोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वो थोड़ी है। राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विबाहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुचन थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सीय सिर सेंदुर देही, शोभा कहिन जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जा सकती। अरुण पराग जलजु भरिनी के, शशि भूष वही लोभो अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की सेंदूर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे।
बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दरस दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नय। भरि भुवन रहा उछाहु राम, विवाहु भास बही कहा। केहि भांति बरनी सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आ गए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा। चौदह घूमने में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है, जीव एक है और ये मंगल महान है। फिर भला ये वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी कै। मांडवी श्रुति की रति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी कै। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतिकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदर शिरोमणि जानिकै। सोतने दीन्ही ब्याही लख नहीं, सकल विधि सन्मानिकै। जही नाम श्रुति कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सोदयी पुसूद नहीं भूपति, रूपशील उजागरी। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला को सब जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों से शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मानित करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतिकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न के साथ ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस्पर, लखी सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुर गगन बरसही। सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुर गन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन साह सब, एक मंडप राजही। जनु जीव उर चार्यु अवस्था, विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित वधुपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बधुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म,
काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछु दाई जे भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोलन थोरे। गजरथ तुरग दास दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांत भांत के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे, अर्थात बहुत मूल्यवान थे, और हाथी रथ घोड़े दास दासियां एवं गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें अनेकों वस्तुएं हैं। वस्तु अनेक करिय की मिले खा, कहीं न जाई जा नहीं जिन्हें देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने, लीन अबधपति सब सुख माने। जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण कर लिया। दीन जांचे कन्ही जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा सिंह आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वो जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले कि सन्मानि सकल बारात आदर, दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, तूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु, कि तोष जलवंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ा करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा दशरथ हाथ जोड़कर, राजा जनक हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु, समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन राव रे हम, बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत सेवक, जानी बे बिनु गथुलय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित
हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये दारिका परिचारिका कृपाली भी करुणा नहीं, अपराध क्षमी भो बोली पठे बहुत होठी टोकई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समुधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदारे कागन सुमन बरी सही राउ, जनवास ही चले दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ, नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के, दुल्हा दुल्हिन सहित सुंदरी, चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूलों की वर्षा कर रहे हैं। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचति मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन कवि प्रेम पियासे नैन। भावार्थ अर्थात सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम की प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जाबक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप राहत जीन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लग रहे हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीते पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटिसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियरे ऊपर ना काखा सोती, दुहुआ चरही लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है।
जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणिगाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मौर्य मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी आरती करही, मंगल गावही। सुर सुमन बरिसही, सूते मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुवासिनी सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लाह कौरी गौरी सिखाओ रामही, सीय संसारद कहें। रनिबास सुहास विलास रस बस, जन्म को फल सब लाहें। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुलदेवता के स्थान में ले आईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज जानी पानी निज जानी मनि महु, देखियति मूरति स्वरूप निधान की। चालति ने भुज बल्ली बिलोकनी, बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, न जाई कही जानही अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये सब देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर बरकन्याओं को सब सुंदरियां सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिए असीस जहाँ तहाँ, नगर नभुआनंद महा। चिरुजियहु जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोकी प्रभु दुंदुभिहनी। चले हरसि बरसि प्रसून निज, निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए।
सहित बधू टिन्ह कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमग्यो जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवो नार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसनि अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पामड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही नृप दीन्हे, बोल सूपकारी सब लीन्हे। सादर लगे परन पन बारे, कनक कील मणिपान समारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तरें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने के कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुर भी सरपि, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परुस गे, चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोसने लगे। पंचकवल करि जेवन लागे, पंचकवल करि जेवन लागे। गारि गानी सुनी अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणायाम स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं किया जा सकता है। कि परुसन लगे सुवार सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के व्यंजन परोसे गए हैं। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। व्यंजन किस प्रकार के थे देखिए। चर्व, चोष्य,
लेह पेय अर्थात चबाकर और चूसकर चाटकर और पीना खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। जेबहि देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत सुंदर तरह के व्यंजन बनाए गए हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार बने हैं। भोजन के समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं और गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राउ सुनी सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमन दीन्हा। समय के सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास ही गबने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवास को चले। नित नूतन मंगल पूरे माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जाते मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले कि हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी मही पाल पठाए बड़ाई। सुनि गुर करी मही पाल बड़ाई। पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। और ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुला लिया। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबालि, आए मुनिवर निकरतब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि जाबाल और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह वहां आ पहुंचे। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे। 4 लाख बर धेनु मंगाई,
काम सुरभि सम शीले सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप मही देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लह्यों आजु जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए चंदन, दिए बूझी रुचि रविकुल नंदनी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा बड़े आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने सबको दान में दिया। चले पढ़त गावते गुने गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम विवाह उछाहु, सकई न बरनी साहस मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं, जिनके सहस्त्र मुख हैं, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ, ये सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में गिर सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सील कर तूती, नृपु सब भांति सराहा विभूति। दिन उठ बीदा अवधपति मांगा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रोक लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रतिलास हस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाई ने काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को सुहाता नहीं। बहुत दिवस बीते यही भांति, जन स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा कि अब दशरथ कहाँ आये सुदेहु,
यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भलहि नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यप आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी आप दशरथ जी को चलने की आज्ञा दीजिए हे नाथ। बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनि विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ अब विदा लेना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुनि चली ही बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गबनु सुनि सब बिले खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात आई जाएगी। जब जनकपुर वासियों ने यह सुना कि बारात अब यहाँ से चली जाएगी, तब व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल मुरझा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में बापक बाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे हुए थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का आटा सीधा भेजा गया, रसोई का सामान। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री को बखाना नहीं जा सकता। भरी भरी बसाया पारे कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ साहस पचीसा, सकल समारे नखय रुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर सारा सामान भेजा गया। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएँ भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से सिख तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत साहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हीं देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात एवं भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की वस्तुएं दी गईं। दाइज अमित न सकहीं कही, साहस शारदा से। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बारात सुनत सब रानी, बिकल मीने गने जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी ये सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोदा करी ले,
देह शीस सिखावनु देहि। होयहु संतत पियहि प्यारी, चिरुहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखियाय सुअनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस होकर कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी न बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बार बार भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते ही अवसर भाई न सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चार्यु भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कहा चलन चाहत वहीं आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है कि आज जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा, सुरतरु लाहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शनु हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए उनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखि राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। यही विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धारण कर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार महल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासु। करही निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास बड़ा हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, साज स्नेहु बरन की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों में गिरने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है।
भाईन सहित उबटियन वाये, छरस वसनवती हेतु जेवाय। बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले कि राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मत मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। कहा कि महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपना बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलख्योर निवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सब लीनी, पतिन सौंपी विनती अति कीनी। इन वचनों से सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि काहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की आहे। परिवार पुरजन मोहि राम ही, मोहि राज ही। परिवार पुरजन मोहि राज ही, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसी ससीलु स्नेहु, लखी निज किंकरी करी मानी भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम ही है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है हे राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। हस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी। सुन स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया आशीर्वाद पाकर, और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी वहां से चले। मंजू मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटई महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय मिलाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखी न भी लगाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं फिर लौटकर मिलती हैं, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया। जैसे हाल की व्यापी हुई गाय को कोई उसके बछड़े
से अलग कर रहा हो। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित निवास, मानो कीन्ह विदेहपुर करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन ही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ भय देही, सुनि धीरज परिहरई न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसी को नहीं त्याग रहा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खगमृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम मगिलोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह व्याकुल विह्वल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन ही राय उरलाई जान की, मिटी महामरजाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के स्वभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु नयब सर जाने। बारही बार सुताउर लाई, सज सुंदर पाल की मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई गईं। प्रेम विवश परिवार सब जानि सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिन सुमिरे सीथ गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की रास शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बराती न साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूर्ण कीन्हे। समय देखकर बाजने बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा। सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा बड़े आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सूर समूह प्रसून, सूर्य प्रसून बर सही हरसि, करही अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं।
आबादपत दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी के लिए चल दिए। नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन साजी गज, भूषण बसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलाया। उनको गहने कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति काहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाहीं। वे सब बारंबार बिरुदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिर ये महीस दूरी बढ़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन वाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करऊँ कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहिदीन ही बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस्पर विनयति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया और उनके आसपास आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोरी पंक रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहीं जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्मु अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकिन सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहाई, ज्योतिहु काल एक रस राही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। मित्रों, आगे की कथा अब अगले भाग में आपको सुनाऊंगा। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।